हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सभी मित्रों का दिल खोलकर स्वागत रहेगा। जीके की बहुत ही शानदार जानदार श्रृंखला में सभी मित्रों का स्वागत रहेगा। आज अपन आपके सामने राजस्थान भूगोल की एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। क्लास को अंत तक देखना, मजा आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अपने कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज उपलब्ध है और 50% डिस्काउंट के साथ 499 रुपए में मात्र। देखिएगा कौन कौन से कोर्स उपलब्ध है, उनके बारे में मैं आपको एक बार जानकारी दे देता हूं। एक तो अपना सीटी के बारे में जो समान पात्रता परीक्षा है 12th लेवल वाली, उसके अलावा सीटी समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल। उसके अलावा देखिएगा इसमें बीएसटीसी 2024 लाइव बेंच है, सभी के सभी लाइव बेंच है, मैं बता देता हूं। उसके अलावा पीटीटी 2024 संपूर्ण कोर्स और सभी के सभी जो कोर्स मैं बता रहा हूं ये मात्र और मात्र 499 रुपए में, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पशु परिचर स्पेशल देखिएगा, पशु परिचर का कोर्स भी आपको 499 में। जितने भी कोर्स है मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सभी कोर्स मात्र 499 में। आप मार्केट से एक बुक लाते हो कम से कम 300 से 400 रुपए आपको बुक के भी लग जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ आपको नोट्स बनवाए जाएंगे। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं और क्लास अपनी जो रहने वाली है वो टॉपिक रहेगा अपना वन्य जीव संरक्षण। टॉपिक का नाम है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव जो संरक्षण है इस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और इस टॉपिक में देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक तो अपने राजस्थान में या भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया। अधिनियम यानी कि एक्ट कब आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि एक्ट। और यह आपको पूछ ले तो बताना 1972 लागू 73 में हुआ था, लेकिन यह अधिनियम आया कब था 1972 में। वन्य जीवों को बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण एक्ट। वन्य जीवों को बचाना कितना बेहतरीन काम है। अरे कितना बेहतरीन काम है, वन्य जीवों को बचाना बेहतरीन काम है, मतलब बेहतर 1972 में। ठीक है, इस टॉपिक में अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे राजस्थान में राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। इस टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट। बाघ परियोजना के अलावा इस टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में जंतुआलय यानी कि जैविक उद्यान, जंतुआलय यानी कि चिड़ियाघर। इसी टॉपिक में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के जैविक उद्यान। इसी टॉपिक में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के मृगवन पार्क। इसी टॉपिक में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व है। इसी टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र के साथ साथ अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र के अलावा इस टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे रामसर साइट यानी कि आदर भूमि। उसके अलावा इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे सरप उद्यान। इस टॉपिक में अपन वनों से संबंधित प्रमुख दिवस, वन दिवस, वन्य जीव दिवस, ओजोन दिवस, पर्यावरण दिवस, जितने भी प्रमुख दिवस है वो यहां पर होने वाले हैं। और उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आ जाएगा अगला पॉइंट। और एक अपना हो जाएगा इसी टॉपिक में जिलों के शुभंकर और शुभंकर यानी कि इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे जिलों के प्रतीक चिन्ह। अब देखिएगा यहां पर पहले सबसे पहले आपको संख्या पता होना चाहिए। संख्या का मतलब जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं तो आपको बताना है गुरुजी 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हो चुके हैं। आपको पूछे कि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कितने हैं, 3 है भैया ना। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कितने हैं, 3। बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट 5, 4 + 1, एक लेटेस्ट में बन चुकी है, उसका नाम है धौलपुर करौली बाघ परियोजना। जंतुआलय चिड़ियाघर आपको पूछे तो आपको बताना है 5। रामसर साइट पूछे कितनी है, 2।
जैविक उद्यान पूछे तो 4 + 1 5। मृग वन पार्क पूछे तो आपको बताना है 7। संरक्षित क्षेत्र देखिएगा यहां पर संख्या बढ़ती बढ़ती कितनी हो चुकी है, 36 संरक्षित क्षेत्र हो चुके हैं भाई राजस्थान में। कितने हो चुके हैं, 36। आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं, 33। सरप उद्यान कितने हैं, 2। टॉपिक याद करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में अपन को पढ़ना क्या है भाई साहब। और कई बार तो यहां से सीधा संख्या का क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि राजस्थान में जंतुवाल्य कितने, राजस्थान में मृगवन पार्क कितने, राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र कितने। अब एक एक चीज के बारे में अपन डीपली चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं राजस्थान के जंतुवाल्य, आपको क्लास में याद करवा दिया जाएगा। राजस्थान के जंतुवाल्य, राजस्थान के जंतुवाल्य, जंतुवाल्य यानी कि गुरुजी चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। और इनकी संख्या पूछे तो आपको बताना गुरुजी 5 चिड़ियाघर है। अब देखना थ्योरी कम से कम केवल और केवल डायग्राम पर ध्यान। ये अपना रंगीला राजस्थान, ये अपना रंगीला राजस्थान। 5 जंतुवाल्य कहां पर है, एक तो है जयपुर के अंदर, एक जंतुवाल्य कहां पर है, जोधपुर के अंदर, एक जंतुवाल्य कहां पर है, बीकानेर के अंदर, एक जंतुवाल्य अपना कहां पर है, उदयपुर के अंदर, और एक जंतुवाल्य कहां पर दोस्तों, कोटा के अंदर। देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक से हटकर एक चीज बता रहा हूं। राजस्थान में संभाग कितने, 10। अब कितने हो चुके हैं, 10। इतने दिन कितने थे, 7। और जब संभागों की शुरुआत हुई 1949 में, तब अपने राजस्थान में 5 संभाग थे जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जब राजस्थान में 1949 को हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की, तो उस टाइम हीरालाल शास्त्री ने 5 संभाग बनाए थे। एक जयपुर था, एक जोधपुर, एक बीकानेर, एक उदयपुर, एक कोटा। ये प्रारंभ वाले 5 संभाग है। इन्हीं 5 जगह 5 जंतुवाल्य, इन्हीं 5 जगह 5 क्या है, जंतुवाल्य। जयपुर के अंदर जयपुर जंतुवाल्य, जोधपुर के अंदर जोधपुर जंतुवाल्य, बीकानेर के अंदर बीकानेर जंतुवाल्य, और ध्यान रखना उदयपुर के अंदर उदयपुर जंतुवाल्य, उदयपुर जंतुवाल्य, और कोटा के अंदर कोटा जंतुवाल्य। ये 5 जंतुवाल्य याद रखना है। यहां से क्वेश्चन एक तैयार नहीं होगा, यहां से पता नहीं कितने क्वेश्चन तैयार होंगे भाई साहब। देखिएगा राजस्थान में प्रारंभ में जब संभागीय व्यवस्था शुरुआत हुई तब कितने संभाग, 5 संभाग। उन्हीं 5 जगह ध्यान रखिएगा, आपको बताना है कि उन्हीं 5 जगह 5 जंतुवाल्य। और अगला क्वेश्चन, उन्हीं 5 जगह राजस्थान के 5 जैविक उद्यान है। अभी मैंने संख्या बताई थी 5 जैविक उद्यान, इन्हीं 5 जगह 5 जैविक उद्यान है। और ध्यान रखना इन्हीं 5 जगह राजस्थान के 5 कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान में एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो कितनी है, 5 है। और वो 5 कहां पर है, ये 5 जगह लिखी हुई है यहां पर। ध्यान रखना केवल एक चीज के साथ अपन ने कितनी चीजें कनेक्ट करके पढ़ी है। इसी प्रकार आपको एप्लीकेशन में बहुत ही शानदार तरीके से एक से बढ़कर एक टीचर आपके सामने है। तो देखिएगा अब ये 5 जंतुवाल्य तो हो गए, इनमें कुछ मोस्ट चीजें हैं क्या गुरुजी, वो भी बता दो। सबसे ज्यादा मोस्ट जंतुवाल्य मैं बताऊंगा आपको जयपुर जंतुवाल्य। ये मोस्ट क्यों है, तो यहां पर एक तो हो जाएगा राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन वह सबसे बड़ा जंतुवाल्य, सबसे बड़ा जंतुवाल्य कौन सा, तो आपको बताना गुरुजी वो है जयपुर जंतुवाल्य। और अगली चीज आपको जयपुर जंतुवाल्य में याद रखना है स्थापना। जयपुर जंतुवाल्य की स्थापना 1876 के अंदर किसने की थी, 1876 में किसने की थी, तो आपको बताना राम सिंह सेकिन ने। जयपुर के शासक राम सिंह सेकिन ने इसकी स्थापना की। यह पहला है जयपुर जंतुवाल्य। दूसरा जंतुवाल्य है वो कौन सा, उदयपुर जंतुवाल्य। दूसरा है तो 1876 में 2 काउंट जोड़ दो, 1878, फिर इधर 1936, ऊपर 1922 और इधर 1954। तो आपको सन देकर एक आइडिया और मिल गया कि सर सबसे नवीनतम जंतुवाल्य वो कोटा जंतुवाल्य 1954, बाकी की स्थापना पहले हो चुकी है। तो देखिएगा कोटा जंतुवाल्य में सबसे नवीनतम जंतुवाल्य, सबसे नवीनतम जंतुवाल्य कौन सा,
तो आपको बताना है कोटा जंतुवाल्य। आगे अपन बात करें, आगे अपन इसमें बात करें तो देखिएगा बीकानेर जंतुवाल्य में एक लाइन याद रखना है, ये वर्तमान में बंद पड़ा है, ये वर्तमान में बंद पड़ा है भाई साहब, ठीक है। और उदयपुर जंतुवाल्य 1878। ये राजस्थान के 5 जंतुवाल्य जो मैंने आपके सामने बता दिए हैं। आगे अपन चलें अगली स्लाइड पर, अगली स्लाइड पर चलें तो देखिएगा इसमें अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के जैविक उद्यान। जैविक उद्यान 4+1 जो निर्माणाधीन है वो भी, और वो 5 कौन कौन से देखिएगा डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बता रहा हूं वही 5 जगह। एक तो मैं बता दिया जयपुर के अंदर है, एक कहां पर है जोधपुर के अंदर है, एक कहां पर है बीकानेर के अंदर है, एक कहां पर है उदयपुर के अंदर है, और एक कहां पर है कोटा के अंदर है। इन्हीं 5 जगह 5 जैविक उद्यान है, इन्हीं 5 जगह 5 जंतुवाल्य, और इन्हीं 5 जगह 5 कृषि विश्वविद्यालय, और यही प्रारंभ में 5 संभाग थे। फिर 6वां संभाग अजमेर बना था और 7वां संभाग भरतपुर बना था। उसके बाद लेटेस्ट में अभी 3 संभाग बना है, बांसवाड़ा, पाली और सिक्कर, ठीक है। अब देखिएगा कोटा के अंदर जो जंतुवाल्य उसका नाम जैविक उद्यान है उसका नाम है अब्बेड़ा, अब्बेड़ा जैविक उद्यान। कहां पर एग्जाम में सीधा पूछेगा, कोटा के अंदर है। जयपुर के अंदर जो जैविक उद्यान है उसका नाम है, सबको पता है, नाहरगढ़। नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहां पर है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में, नाहरगढ़ किला भी जयपुर में, नाहरगढ़ अभ्यारण्य भी जयपुर में, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। उदयपुर के अंदर आपको याद रखना है सज्जनगढ़, जो प्रथम जैविक उद्यान है, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में मोस्ट भी है। सज्जनगढ़ का किला कहां पर? उदयपुर में। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहां पर? उदयपुर में। सज्जनगढ़ चोटी कहां पर? उदयपुर में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहां पर? उदयपुर में। सज्जनगढ़ मृगवन पार्क कहां पर है? उदयपुर में। मतलब एक सज्जनगढ़ का याद हो गया कि उदयपुर में तो कितने क्वेश्चन एक साथ तैयार हो रहे हैं। आगे अपन चलें तो जोधपुर के अंदर, और जोधपुर के अंदर आपको याद रखना है माचिया सफारी, माचिया सफारी जो कायलाना झील के किनारे, माचिया सफारी जैविक उद्यान। और बीकानेर के अंदर जो जैविक उद्यान है उसका नाम है मरुद्रा, मरुद्रा जैविक उद्यान। मरुद्रा जैविक उद्यान जो बीकानेर के अंदर जगह पड़ती है बीछवाल, बीछवाल जगह, वहां पर यह जैविक उद्यान, यह वर्तमान में निर्माणाधीन है। और इसमें आपको पूछ ले तो यह प्रथम जैविक उद्यान है 2015, प्रथम जैविक उद्यान 2015। आगे देखिएगा अपन चलें, इसमें आगे अपन चलें तो देखिएगा राजस्थान के जैविक उद्यान हो चुके हैं, राजस्थान के जंतुवाल्य हो चुके हैं। आगे अपन चलें तो राजस्थान के मृगवन पार्क बता रहा हूं मैं आपको, राजस्थान के मृगवन पार्क, और इनकी संख्या 7 है भाई। मृगवन पार्क है, और मृगवन पार्क है आपके 7 मृगवन पार्क आपको ट्रिक से याद रखना है, इससे याद रखना है ट्रिक से कि चश्मा लगाकर, चश्मा लगाकर, चश्मा लगाकर संजय, चश्मा लगाकर संजय और अशोक, चश्मा लगाकर संजय और अशोक अमृता के साथ, अमृता के साथ पुष्कर घूमने गए हैं भाई। अमृता के साथ कहां पर घूमने गए? पुष्कर घूमने गए हैं। कौन गए हैं? संजय और अशोक। किसको लेकर? अमृता को लेकर। संजय और अशोक अमृता को लेकर कहां चले गए? पुष्कर घूमने गए। पुष्कर घूमने या अमृता को पुष्कर घुमाने चले गए, है ना। अब देखिएगा यहां पर, सर इसमें सभी मृगवन पार्क है क्या? बिल्कुल है। एक नंबर पर याद रखना है चित्तौड़गढ़। अब किसी बंदे को नहीं याद रखना है चित्तौड़गढ़ मृगवन पार्क कहां पर है। अरे भाई साहब चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़ के अंदर ही है, चित्तौड़गढ़ मृगवन पार्क। और शेष है आपको याद रखना है सज्जनगढ़,
अब सबको पता है, अभी अभी मैंने बताया था सजनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में। आगे मां से आपको याद रखना है माचिया सफारी। माचिया सफारी मृगवन पार्क कहां पर है गुरुजी? माचिया सफारी मृगवन पार्क जोधपुर के अंदर है। अभी अभी अपन ने पढ़ा था माचिया सफारी जैविक उद्यान। अब बच्चे अपने संजय और अशोक, संजय और अशोक ये दोनों एक जगह ही है, ये दोनों एक जगह रहते हैं और आपकी तरह ये भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये तैयारी कहां कर रहे हैं? जयपुर कर रहे हैं। संजय और अशोक कहां पर है? जयपुर के अंदर है। संजय अशोक मृगवन पार्क जयपुर के। अब देखो अमृता देवी विश्नोई, सबको पता है अमृता देवी विश्नोई, केजरली घटना पढ़ी होगी आपने। अमृता देवी विश्नोई मृगवन पार्क जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर है ग्रामीण। और पुष्कर मृगवन पार्क पुष्कर के अंदर है। पुष्कर मृगवन पार्क पुष्कर अजमेर में, और ये कहां पर हो जाएगा? अजमेर के अंदर हो जाएगा गुरुजी। ये राजस्थान के 7 मृगवन पार्क जो आपके सामने मैंने लिख दिए कि चश्मा लगाकर संजय अशोक अमृता कहां पर चले गए? पुष्कर घूमने चले गए। इसमें याद रखिएगा जो सबसे पहले 1 नंबर पर लिखा हुआ है, सबसे पहले 1 नंबर पर लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़, ये सबसे प्राचीन है 1969। और जो सबसे लास्ट में है ये सबसे नवीनतम नहीं है, इससे पहले वाला नवीनतम है अमृता देवी विश्नोई 1994। बाकी कोई सन नहीं याद रखना, ठीक है। तो अपने राजस्थान के जैविक उद्यान कंप्लीट हो चुके हैं, राजस्थान के जंतुवालय कंप्लीट हो चुके हैं, राजस्थान के मृगवन पार्क कंप्लीट हो चुके हैं। और अब अपन पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं तो आपको बताना है 3 राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है रणथंभौर। पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि गुरुजी रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये अपने राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है भाई, क्रम से लिख दिया। पहला रणथंभौर है, दूसरा केवलादेव है और तीसरा मुकुंदरा हिल्स है। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसमें क्या याद रखना है आपको? लोकेशन याद रखना है, कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है। तो देखिएगा रणथंभौर कहां पर है, सबको पता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। आपको पूछ ले केवलादेव कहां पर है तो आपको बताना है भरतपुर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केला देवी कहां पर है? केला देवी करौली में, लेकिन केवलादेव कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। मुकुंदरा हिल्स कहां पर है? कोटा चित्तौड़ के अंदर है, कोटा चित्तौड़ के अंदर। ध्यान रखना मुकुंदरा की पहाड़ियां है ना, मुकुंदरा की पहाड़ियां पूछे तो कोटा झालावाड़, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़, और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा चित्तौड़। और मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना आपको पूछ ले तो कोटा, चित्तौड़, झालावाड़ और बूंदी, 4 जिलों में विस्तार है उसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो लोकेशन हो चुकी है इनकी। आगे अपन पढ़ेंगे इन्हें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला है, तो आगे मैं यहां पर लिखूं दर्जा। तो देखिएगा रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है 1980 में, केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है 1981 में, और मुकुंदरा हिल्स को दर्जा मिला 9 जनवरी 2012 के अंदर। आगे मैं आपके सामने बात करूं क्षेत्रफल, तो रणथंभौर का क्षेत्रफल है 282 वर्ग किलोमीटर, केवलादेव का क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर, और मुकुंदरा हिल्स का क्षेत्रफल पूछे तो 199.50 वर्ग किलोमीटर। कई बार क्या ये चीजें एक साथ अपन पढ़ते हैं तो इनमें अपन का कंफ्यूजन दूर हो जाता है भाई, कंफ्यूजन दूर। तो राष्ट्रीय उद्यान इनकी संख्या पूछे तो 3। पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है मुकुंदरा हिल्स। ट्रिक क्या बन गई अपनी? रकम। रणथंभौर पहला है, दूसरा केवलादेव और तीसरा मुकुंदरा हिल्स है, रकम। और आपा की रकम ज्यादा हो जावे
तो भी रकम को ध्यान भी रखनी पड़े, रकम का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको ध्यान से हो जाएगा गुरुजी उद्यान, ध्यान से क्या हो जाएगा उद्यान। और उद्यान में पहले कितना लिखा हुआ पड़ा है, ये 3 लिखा हुआ है, तो ये उद्यान कितना है, राष्ट्रीय उद्यान कितने है, 3 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने है, 3 है। अब 3 में देखिएगा पहला राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। अब देखो यहां पर सन में कोई कंफ्यूज हो रहा है, कोई सन में कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिएगा 1980 पहला है, उसमें लास्ट में 0 0 फिर 1 और फिर 2 0 1 2 80 81 82 नहीं करना है, 12 करना है। 80 81 82 82 नहीं करना है, 12 करना है। 82 नहीं करना है, क्या करना है, 12 करना है। ये राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान जो आपके सामने है भाई, ठीक है। आगे अपन चलें, इसमें आगे अपन चलें तो यहां पर मैं बात करूंगा जिलों के शुभंकर। जिलों के शुभंकर से पहले एक चीज अपन पढ़ लेते हैं, आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र में एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या पूछे तो 33, सर्वाधिक पूछे तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। सर्वाधिक पूछे तो जोधपुर ग्रामीण 7 है, उसके बाद बीकानेर के अंदर 5 है, अजमेर में 3 है, नागौर में 2 है, एक तो रोटू आकेट निषेध क्षेत्र नागौर में, और नागौर जिले की जायल तहसील के अंदर है। एक है जारोडा, जिसे जारोदा या जारोडा बोलते, और ये कहां पर है, नागौर जिले में मेड़ता तहसील के अंदर, ठीक है। अब इन 33 याद रखना है क्या गुरुजी, नहीं याद रखना है भाई साहब। इसमें एक तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है, तो आपको बताना सवत्सर कोटसर, और ये कौन से जिले के अंदर है, चूरू जिले के अंदर है, ठीक है। सबसे बड़ा पढ़ लिया तो सबसे छोटा, और सबसे छोटा है वो कनक सागर है। कहां पर है गुरुजी, बूंदी के अंदर है। सर कितना छोटा है, काफी छोटा है भाई। सर काफी कितना, क्षेत्रफल इसका मात्र 1 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा है सवत्सर कोटसर, चूरू है। कई जगह आपको बीकानेर लिखा हुआ मिल सकता है, बीकानेर में इसका नॉर्मल कुछ भाग बीकानेर में भी है, बीकानेर की डूंगरगढ़ तहसील में। तो जब चूरू ऑप्शन में तो चूरू ही करना है, ठीक है ना। सवत्सर कोटसर, इसका क्षेत्रफल कितना गुरुजी बताओ, देखें। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 7091, कितना है भाई, 7091 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे अपन चले तो अभी मैंने नागौर के 2 बताए थे, नागौर में 2 संरक्षित क्षेत्र, जिसमें एक तो रोटू नाम लिखाया था और एक बताया था जारोड़ा। ये राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्र हो चुके हैं, बाकी संख्या इतने नहीं याद रखना है, क्या क्या पढ़ेंगे ना। आगे अपन चलें तो देखिएगा अगली स्लाइड पर, इस स्लाइड पर देखिएगा एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। हालांकि क्लास शुरुआत करने से पहले भी मैंने बताया था, अब भी बता रहा हूं, ठीक है। और सूचना में यह है कि पीटीटी 2024 को लेकर राजस्थान प्री टीचर ये जो टेस्ट है संपूर्ण कोर्स है, इसमें सिलेबस रीजनिंग है, शिक्षण विधि है, जीके है, और भाषा में हिंदी या अंग्रेजी है। स्पेशल क्या है, लाइव क्लास है, क्लासरूम की जो अपन जो पढ़ रहे हैं इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिलने वाली है, टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर, ठीक है। उसके अलावा मॉडल पेपर 50 मॉडल पेपर उसी चार्ज में मैंने बता दिया 499 में। और ज्यादा जानकारी के लिए आपके देखो स्क्रीन पर नंबर भी चल रहे हैं, इन पर आराम से आप निसंकोच कॉल करके आराम से हर चीज की जानकारी ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है ना। उसके अलावा बीएसटीसी 2024 इसके लिए लाइव जो कोर्स है, लाइव क्लासेज है, इनोर्स है, एमसीक्यूज है, 20+ मॉडल पेपर है, ये चीज ध्यान, ठीक है। तो बीएसटीसी पीटीटी के जितने भी विद्यार्थी है भाई साहब चूक मत जाना, ये कन्फर्म है, आपने कोर्स ले लिया और जितना मैटर यहां से पढ़ लिया तो अपना बेड़ा पार है, ये कन्फर्म है। क्योंकि बीएसटीसी पीटीटी तैयारी करने वाले जो शुरुआती बंदे होते हैं, एक बार उनको नॉलेज नहीं रहता है और अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन ऑफलाइन जाकर तैयारी कर सकें,
तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत ही शानदार, नॉर्मल नाम मात्र के शुल्क में मात्र 499 रुपये। शुरुआत में मैंने बताया था 499 400 रुपये एक बुक के लग जाते हैं, जिसमें कम से कम आपको 7-8 टीचर उनकी क्लास में मिलने वाली है, और बहुत ही शानदार, एक से बढ़कर एक फैकल्टी आपके सामने रहेगी। आगे अपन इसमें चर्चा करें तो अपन को पढ़ना, देखिएगा इसमें जिलों के शुभंकर, जिलों के शुभंकर, पूरे शुभंकर तो नहीं हो पाएंगे आज, मैं कुछ शुभंकर आपको बता रहा हूं, 10-15 जो अभी है। देखिएगा ये अपना राजस्थान, और इस राजस्थान में देखिएगा यहां पर एक जिला पड़ता है, जिले का नाम है श्री गंगानगर, और गंगानगर जिले का जो शुभंकर है उसका नाम है चिंकारा। क्या है भाई? चिंकारा। और ट्रिक में याद रखना चाहो तो याद रखो गंगा जी, लोग जब गंगा जी जाते हैं तो चींकते हुए जाते हैं, तो चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? गंगानगर का। आगे अपन बात करें इधर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले का जो शुभंकर है उसका नाम है किलकिला, किलकिला। हनुमान जी को गोटो, हनुमान जी वाला गोटा की लाग जावे तो बड़ा बड़ा आदमी किलकिला लाग जावे, तो हनुमानगढ़ का किलकिला। फिर इधर बात करें बीकानेर, और बीकानेर का अपन पढ़े तो बे से बीकानेर, बे से बटबड़ पक्षी, बटबड़ पक्षी या भट तीतर बोलते हैं उसे, भट तीतर या रेत का तीतर। ध्यान रखिएगा दोस्तों बीकानेर। अब सर ये शुभंकर से क्या फायदा होगा? पहली बात तो एग्जाम में सीधा नाम देकर कोई जिले का शुभंकर पूछ लेगा, और शुभंकर याद कर लिए ना भाई साहब, अभ्यारण्य चुटकियों का खेल रहेगा। कैसे? जैसे आपको बीकानेर में मैं अभ्यारण्य बताऊंगा, गजनेर अभ्यारण्य, तो बीकानेर का शुभंकर क्या है? बटबड़ पक्षी। तो गजनेर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बटबड़ पक्षी के। जैसे मैं यहां पर बताऊंगा आपको सिरोही, और सिरोही जिले में मैं आपको शुभंकर बताऊंगा जंगली मुर्गा, सिरोही में जंगली मुर्गा शुभंकर बता दिया। अब आपको पता है माउंट आबू अभ्यारण्य कहां पर है? सिरोही के अंदर है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए। जैसे मैं यहां पर जैसलमेर, और जैसलमेर जिले में मैं आपको जो शुभंकर बताऊंगा ये गोडावण, गोडावण है। जैसलमेर का क्या है? गोडावण। अब जैसलमेर में जो अभ्यारण्य है उसका नाम है राष्ट्रीय मरुद्यान, तो राष्ट्रीय मरुद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावण पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे अपन चले बाड़मेर, बाड़मेर, और बाड़मेर का शुभंकर है मरु लोमड़ी, मरु लोमड़ी। बाड़मेर में नाम देखो क्या रहा? बाढ़, तो बाढ़ को उधर कौन आएगी? लोमड़ी आएगी। बाढ़ को उधर कौन आएगी? लोमड़ी। जैसलमेर में गोडाउन, वैसे बीकानेर बटबड़ पक्षी। आगे जालोर, जालोर में हो जाएगा जंगली भालू। क्या हो जाएगा? जंगली भालू। आगे अपन चले उदयपुर, और उदयपुर का शुभंकर हो जाएगा बीजू। क्या हो जाएगा? बीजू। अब देखो बीजू में नाम क्या रहा? बीज, तो बीज बोएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा, तो उदयपुर का क्या हो जाएगा? बीजू। फिर अपन चले डूंगरपुर, डूंगरपुर, और डूंगरपुर में याद रखना जंगली धोक या जांगिल। डूंगर, डूंगर से याद रखना डूंगरी, डूंगर से डूंगरी, और डूंगरी पर मंदिर होता है, तो मंदिर में अपन क्या करने हैं? धोक देने जाते हैं, तो धोक से जंगली धोक। ठीक है, आगे अपन चले इधर बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा जिले का शुभंकर है जल पीपी। क्या है? जल पीपी। अब बांसवाड़ा जिसे मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मानसून से आपको पता है क्या होगी? वर्षा होगी। मानसून का प्रवेश वर्षा होगी, वर्षा के साथ जल आएगा, उसी जल को अपन पीते हैं, तो जल पीपी। जल पीपी किस जिले का शुभंकर है? बांसवाड़ा का। फिर इधर अपन चले प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर पूछे आपको तो बताना उड़न गिलेरी, उड़न गिलेरी। अब प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी है, तो आपको पता है प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ जिले में अभ्यारण्य उसका नाम है सीता माता अभ्यारण्य। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलेरी के लिए। जैसे मैं यहां पर बात करूं चूरू, चूरू जिले का शुभंकर है काले हिरण। क्या है? काले हिरण। अब काले हिरण चूरू जिले का शुभंकर, और चूरू में अभ्यारण्य कौन सा है? सबको पता है चूरू जिले के अंदर तालछापर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? तालछापर अभ्यारण्य। तो तालछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तालछापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपने ये जिलों के शुभंकर याद कर लिए, नॉर्मल छोटी मोटी आपको ट्रिक भी बताई जा रही है ना। ये प्रमुख, इसमें से एक तो ये गोडाउन वाला मोस्ट है भाई। गोडाउन वाला क्यों मोस्ट है? एक तो याद रखना ये राजस्थान का राज्य है, राजस्थान का राज्य पक्षी है भाई। गोडाउन राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी। ध्यान रखना, गोडाउन कंफ्यूज कर सकता है आपको, पशु की तरह लग रहा है, फीलिंग लोगे तो इसमें पशु की तरह आएगी, तो गोडाउन गोडा दे सके भाई, ध्यान रखियो है ना। राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? 1981। कई बार 81, 82, 83 इनमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिएगा
अगली स्लाइड पर मैं आपको 4 चीजें मोस्ट बता रहा हूं। एक तो राज्य पक्षी, एक मैं बता रहा हूं आपको राज्य पशु, एक बता रहा हूं मैं राज्य वृक्ष, और मैं एक बता रहा हूं आपको राज्य पुष्प। इनमें कंफ्यूजन कभी नहीं होगा आपको। राज्य पक्षी पूछे तो गोडावण, राज्य पशु पूछे तो चिंकारा, राज्य वृक्ष पूछे तो खेजड़ी, और राज्य पुष्प पूछे तो रोइडे का फूल, रोइडा। अब ये तो सबको पता रहता है, लेकिन इनकी सन में दिक्कत आती है। गोडावण, राज्य पशु और राज्य पक्षी, इन दोनों में 81, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, इनमें 83। लेकिन ध्यान रखिएगा राज्य पालतू पशु, पालतू पशु क्या है? राज्य पालतू पशु ऊंट है, ध्यान रखना। अरे देखिएगा राज्य पशु तो क्या है? चिंकारा। राज्य पशु तो क्या है? चिंकारा। लेकिन राज्य पालतू पशु, पालतू पशु का मतलब है जिसे अपन पालते हैं। अरे भाई ऊंट तो पाला, गांव में 1-2 जगह ऊंट मिले भी है। चिंकारा कभी सुना क्या? चिंकारो पालियोड़ो है, या करें सुनियो कि चिंकारा को दीणो है या चिंकारो ब्यायोड़ो है। तो चिंकारो कौन पालिया करा भाई, है ना? आप पाला ऊंट पालिया करे। ऊंट, ऊंटनी का दूध भी होता है ना। अब देखिएगा इसमें आगे अपन चर्चा करें तो सर एक तो इनकी सन में कंफ्यूज। देखिएगा ये पशु पक्षी है ना, पशु पक्षी दोनों जानवर, इन दोनों में 81 है। और जो दोनों वृक्ष है खेजड़ी और रोइडा, ठीक है, ये खेजड़ी और रोइडा जो दोनों वृक्ष है, इन दोनों में 83, सेम सेम आएगी। पशु पक्षी में तो 81 और खेजड़ी और रोइडा इनमें 83। और भी किसी बंदे को और भी कंफ्यूज हो रहा है कि सर 81 किस में 83 किस में, तो देखिएगा 81 आएगा पक्षी पशु में। कैसे? गोड्डा वन, वन का मतलब एक, वन का मतलब एक, तो 81 इसमें आएगा, तो 83 इसमें आ जाएगा। पहले अपने गोडाउन और चिंकारा लेकर आए थे, इनके खाने के लिए खेजड़ी और रोइडा लगाया था। 2 साल बाद ये खाने वाले हो गए, लेकिन इतने बड़े हो गए कि ये दोनों ही नहीं खा सकते। तो उसके बाद किसको लेकर आए? ऊंट को। कब लेकर आए? ऊंट को घोषणा तो हुई थी 2 जून 2014, लेकिन जो पूर्णतः मान्यता मिली थी वो 19 सितंबर 2014 को, 19 सितंबर 2014 को मिली थी। ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। आगे अपन इधर ये गोडाउन का राज्य पक्षी है। गोडाउन पक्षी वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। गोडाउन पक्षी का खाद्य भोजन, खाद्य भोजन, और यह है तारामीरा, तारामीरा। आगे गोडाउन पक्षी जो अंडे देता है, गोडाउन पक्षी अंडे देता है, ये कौन सी घास में देता है? सेवण घास में, सेवण घास में। उसके अलावा अपन पढ़ें तो गोडाउन पक्षी में अन्य नाम, इसे बोला जाता है शर्मिला पक्षी, शर्मिला पक्षी, सोन चिड़ी या सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गोडाउन पक्षी को बोला जाता है हुकना पक्षी, गोडाउन पक्षी को बोला जाता है माल मोरडी, और ये माल मोरडी कहां पर बोला जाता है? हाड़ौती में। आपको पूछे कि गोडाउन पक्षी की शरण स्थली, तो राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर। लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रीय मरुद्यान के अलावा गोडाउन पक्षी आपको 2 जगह और देखने को मिलेगा, और वो 2 जगह हैं। एक तो सोकलिया जो अजमेर के अंदर है, सोकलिया अजमेर, और दूसरी जगह है सोरसेन बारा। राष्ट्रीय मरुद्यान के अलावा गोडाउन पक्षी आपको 2 जगह और देखने को मिलेगा, सोकलिया अजमेर और सोरसेन बारा। ये थी भाई आज की वन्य जीव संरक्षण की क्लास, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन एक नई क्लास में इस टॉपिक में आगे का मैटर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। एप्लीकेशन का स्पेशल ध्यान रखिएगा भाई, बीएसटीसी, पीटीटी, पशु परिचर, सीटी, इनके लिए बहुत ही 50% डिस्काउंट के साथ नाम मात्र के शुल्क में मात्र 499 रुपए में आपको सभी कोर्सेज उपलब्ध है। अभी तक आप चैनल पर नए हो, कुचामन ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज, तो इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करें। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भाई साहब डाउनलोड कर लेना, सिलेक्शन से चूक सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।